हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9 पेज नंबर 13 का सॉल्यूशन देखेंगे। अधिगम परीक्षण, इसमें जमा और घटा मतलब प्लस और माइनस दोनों की ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जमा करें मतलब यहाँ पर प्लस करना है। तो 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 5 और 4 9। ये तो आप लोगों को आते ही होंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर ब्रिज कोर्स में दिए गए हैं। सेम ये भी ज्यों का त्यों करना है। तो अब प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। यहाँ पर है घटाएं, माइनस करना है। 6 में से 7 चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो बाजू वाले से एक उधार ले लिया, 4 ने एक इनको दे दिया, तो ये हो गए 16। 16 में से 7 माइनस हुए तो 9 आ गए। और यहाँ पर ये 3 बचे थे, तो क्या 3 में से 6 माइनस हो जाएंगे? नहीं होंगे। बाजू वाले से एक उधार ले लिया, तो ये 13 हो गए। 13 में से 6 माइनस हुए तो 7 यहाँ पर आंसर आ गया। ऐसे ही सेम ये है, तो आपको ये भी अपने कर लेना है आपके लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए। खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 है। तो यहाँ पर पीछे से सॉल्व करेंगे। ऊपर 7 दिए हैं और नीचे बॉक्स बना था, यहाँ मैंने पहले से ही फिल कर लिए हैं। तो यहाँ नीचे आंसर दिया है 4, तो यहाँ बीच में फिल करना है। ऊपर 7 दिए हैं, तो 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 7 आ जाए? तो यहाँ पर 4 में 3 जोड़े जाएंगे तो 7 आपका आंसर आ जाएगा ये। इसलिए यहाँ बीच वाले यहाँ इस डिब्बे में हमने 3 लिखा है। फिर यहाँ दिया है 5 दिया है, 3 दिया है, तो 5 और 3 इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 3 हो गए 8, इसलिए इस वाले डिब्बे में 8 भर दिए। यहाँ नीचे 2 दिए हैं और ऊपर 6 दिए हैं, मतलब 2 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि आंसर 6 आ जाए? तो यहाँ पर 2 में 4 जोड़े जाएंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ दिया है 1 और 5, 5 और 1 6 होते हैं, तो यहाँ पर इस वाले डिब्बे में 6 भर दिए गए हैं। अब इसको एक बार और प्रूव कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। ये ऊपर वाले डिब्बे में सारे भर लिए हैं अंक हमने, इसको प्रूव करते हैं। ऊपर वाला 7, 7 में से 3 गए तो 4, सही आ गया ये आंसर। ऐसी 8, 8 में से 3 माइनस हुए तो 5, ये भी सही हो गया। 4 6, 6 में से 4 माइनस हुए तो 2, ये भी सही है। 6 में से 5 माइनस हुए तो 1, ये भी क्वेश्चन आपका सही है, मतलब ये आपने सही फिल किए हैं। प्रश्न क्रमांक 4, 6493 में कितना जोड़ें कि 6795 प्राप्त हो जाए? इसके लिए हमें यहाँ पर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 6795 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6795, 6795 लिख लेंगे। और इसके नीचे लिखेंगे 6493, बस इन दोनों को माइनस कर देंगे। 5 में से 3 माइनस हुए तो 2, 9 में से 9 माइनस हुए तो 0, 7 में से 4 माइनस हुए तो 3, 6 में से 6 माइनस किए तो कुछ नहीं, मतलब 302 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट 5वां सवाल करेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है। उनमें से एक संख्या 6493 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। से भी बहुत ईजी है। इसके लिए जो टोटल योग है दो संख्याओं का योग, इसमें से एक संख्या को माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर करेंगे इसको भी सॉल्व। दो संख्याओं का योग कितना है? 6795। तो यहाँ पर ये देखिए 6795 लिख लिया। फिर एक संख्या है यहाँ पर 6493, 6493, बस यहाँ पर माइनस कर देंगे। 5 में से 3 माइनस हुए तो 2, 9 में से 9 माइनस हुए तो 0,
7 में से 4 माइनस हुए तो 3, 6 में से 6 माइनस हुए तो 0। अर्थात यहाँ पर दूसरी संख्या भी 302 है। ठीक है, ये आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हूँ, क्वेश्चन समझ में आ रहे हूँ, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब है पेज नंबर 14, कार्यपत्रक 1, गुणा। यहाँ पर गुणा करनी है। बताएं कि ए कितनी गुना है एवं गुणा के रूप में लिखें। यहाँ पर प्लस के रूप में दिया गया है। जैसे देखेंगे फर्स्ट वाला 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9। यहाँ पर 6 बार 9 को दिया गया है, तो गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? 6 बार दिया है 9 को तो 6 लिख दिए। और संख्या कौन सी है? यहाँ पर संख्या है 9, तो यहाँ 9 लिख दिए। 6 का 9 में गुणा करेंगे, 6 9 × 54, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4 + 4 + 4 + 4 + 4। 5 बार 4 आया तो 5 × 4, 5 चौके 20। ये तो बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, आप लोग ये खुद ही करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सरल है और आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है। अब है पेज नंबर 15, कार्यपत्रक सेकंड। मूल्य सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। पुस्तक का मूल्य दिया गया है 35 रुपया, टॉय कार का मूल्य दिया है 50 रुपया, बॉल का मूल्य दिया है 20 रुपया, पेन का मूल्य दिया है 12 रुपये, छतरी का मूल्य दिया है यहाँ पर 100 रुपये, गुड़िया का मूल्य दिया है 130 रुपये। यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदोगी तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी? यहाँ पर इन्होंने पूछा है अगर आपने 3 पुस्तकें खरीदी तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। ये तो एक पुस्तक का मूल्य है 35 रुपया। जब भी बात एक दिया हो और अनेक का निकालना हो वहाँ पर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर एक का मूल्य दिया है 35 रुपये, 3 का निकालना है तो बस 35 का 3 में गुणा कर देंगे। 35 × 3, 3 5 15 की 5 हासिल की आई 1, 3 तिरका 9, 9 और 1 10। मतलब 3 पुस्तकों का मूल्य कितना हुआ? 105 रुपये। फिर है 4 बॉल खरीदी अगर आपने तो क्या करोगे? यहाँ पर एक बॉल का मूल्य दिया है 20, 4 में 20 का गुणा कर देंगे, 20 चौके 80, यहाँ 80 आंसर आ गया। ऐसे अगर आप 5 छतरियाँ खरीदोगे तो क्या होगा? एक छतरी का मूल्य है 100 रुपये, 5 छतरियों को खरीदोगी तो यहाँ पर मूल्य हो जाएगा 500 रुपये। 6 पेन खरीदने हैं, एक पेन का मूल्य दिया है 12 रुपये, 6 का 12 में गुणा कर देंगे, या फिर 12 का 6 में गुणा कर लूँ तो 12 × 72, ये आ गया आंसर। 10 टॉय कार खरीदनी अगर तो टॉय कार की कीमत है 50 रुपये, 10 खरीदनी है तो ये भी 10 × 50, 500 रुपये हो गए। 6 गुड़ियाँ खरीदनी है, 130 की एक गुड़िया आ रही है, 6 की कितने की आएंगी? यहाँ पर गुणा कर लेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 13 का 6 में गुणा किया, 13 × 78 और 0 है पीछे तो यहाँ पर 0 लगा दी तो 780 रुपये की गुड़िया आ गई। और नहीं आता अगर आपको ऐसे करना तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। 130 में 6 का गुणा करें, 6 का 0 में गुणा हुआ तो 0, 6 3 18 की 8 हासिल किया 1, 6 एकम 6, 6 और 1 7, 780 रुपये ऐसे ही आया। और मैंने बताया था उससे भी 780 रुपये ही आए। अब है कार्यपत्रक 3। पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। मतलब उदाहरण देखना है आपको और जवाब निकालना है। कुल यहाँ पर इस तरीके के दिए गए थे प्लस प्लस के रूप में और आपको गुणा के रूप में लिखने थे। अब यहाँ पर गुणा के रूप में दिए गए हैं, आपको प्लस के रूप में लिखना है। ये तो आप देख ही पा रहे हैं, ये सॉल्यूशन जो नहीं है वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 8 × 40 मतलब 40 संख्या है, जो पीछे लिखी रहती है वो आपकी संख्या है। यहाँ पर जो आगे दिया है वो संख्या है
और जो पीछे दी गई है वो आपकी बारंबारता है, मतलब 8 को 40 बार लिखना है। तो यहाँ पर 8 को 40 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, जो आगे वाली संख्या है उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, पीछे वाली संख्या को रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर 8 को रिपीट करेंगे, पीछे वाली को रिपीट नहीं करेंगे। 8 को आप लोग 40 बार लिख लेना और बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 8 चौके 32, 0 है पीछे तो 0 का 0 0। ऐसे ही यहाँ पर 26 दिया है, 26 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। तो ये लिख लें 26 + 26 + 26 + 26 और इसको गुणा कर लेते हैं। 4 छीं 24 की 4 हासिल किया इन 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 104 आंसर आ गया। तो ये आपके जो 7वीं से लेके 12वीं तक ये आपका होमवर्क है, आप खुद कर लेंगे ये। अब है पेज नंबर 16। नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। उदाहरण दिया गया है 20 गुणा 10। तो यहाँ पर 20 का गुणा 10 में किया तो 20 का गुणा 10 में किया तो 200 आंसर आ गया। अभी ऐसे इसमें भी करेंगे, 30 का गुणा 10 में करेंगे तो 300, 50 का गुणा 20 में करेंगे तो 0 का 0, 5 दूनी 10 और 2 0 हैं तो 0, 2 0 आ गई, 1000 आ गया। यहाँ पर 40 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ देखेंगे 2 0 हैं पीछे तो 2 0 लगा दी, 4 एकम 4, ये आ गया। ऐसे यहाँ पर भी 2 0 हैं तो 2 0 की 2 0, 7 तिया 21, ये आ गया आंसर। 2 0 हैं तो 2 0 ज्यों की त्यों, 8 चौके 32, ये आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया हूँ। देखिए पीछे जितने 0 होते हैं गुणा में उतने 0 लगाए जाते हैं पीछे। जैसे यहाँ पर 2 0 हैं तो 2 0 लगाए और 5 का गुणा 2 में कर दिया तो 5 दूनी 10, ये 10 अलग आ गए। अब है प्रश्न क्रमांक 2। नीचे लिखी संख्याओं का गुणा किए बिना हल करें। ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर पहले 0 काउंट कर लेंगे, 0 गिन लेंगे कितने 0 लिखे हैं, 2 0 ये हैं, 2 0 ये हैं, 4 0 लिख दिए, 2 एकम 2, ये आ गया। ऐसे इसे करना है, गुणा थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर, बस 0 को काउंट कर लिए कितनी बार 0 आए हैं और 15 का एक बार पहाड़ा पढ़ दिया, 15 एकम 15, लो भाई आ गया आंसर। ऐसे आप लोग सारे कर लेंगे, बहुत इजी हैं ये क्वेश्चंस। प्रश्न क्रमांक 3 है, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा ज्ञात करें। गुणा ज्ञात करना है मतलब नॉर्मली गुणा ही करना है आपके लिए। 8 का गुणा 5 में करो, 8 पंचे 40, 40 की 0 हासिल किया 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28, लो भाई ये आ गया। ऐसे ही आप इन सभी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। अब है पेज नंबर 17, कार्यपत्रक 5, शब्द पहेलियाँ हल करें। यदि दूध के डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर एक का दिया है और आपको ज़्यादा का निकालना है तो वहाँ पर गुणा होता है। यहाँ पर एक डिब्बे का दिया है कि एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो 4 डिब्बों में कितना आएगा, 4 का 50 में गुणा कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। 50 का गुणा 4 में करा, 0 का 0 ही, 5 चौके 20, मतलब 200 यहाँ पर आंसर आ गया। 200 लीटर दूध आएगा 4 डिब्बों में। ऐसे ही यहाँ पर सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाले हैं, आप लोग कर लेना, ये गुणा ही करना है यहाँ पर सभी में। और जो भी ना आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप पर सॉल्व नहीं हुआ है। पेज नंबर 18 है, यहाँ पर दिया गया है कार्यपत्रक 6,
वही की वही हैं, बस बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप लोग घबराना नहीं बिल्कुल भी। 4 और 1 41 गुणा 2, 2 का 1 में गुणा किया तो 2, 2 का 4 में गुणा किया तो 8। लो भाई आ गए यहाँ पर। ऐसे ही करना है आपको। आई होप वीडियो में आपको क्वेश्चन की सॉल्यूशन समझ में आ रहे हों। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं कोई टफ सा कौन सा है, ये वाला देख लेते हैं। 73 गुणा 2, 2 का गुणा 3 में किया तो 6, 7 का गुणा 4 में किया 7 का गुणा 2 में किया तो 14। ये आ गया आंसर। अब है कार्यपत्रक 7, हल करें। इसे भी उसी मेथड से हल करना है, बस जैसे अपन नॉर्मली मल्टीप्लाई गुणा करते हैं वहाँ पर नीचे क्रॉस लगा देते हैं, यहाँ 0 लगाना है। एक मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। यही ले लेते हैं फर्स्ट ही। 353 गुणा 35। ऐसे वाले गुणा को सॉल्व करने के लिए 5 पहले 5 का गुणा ऊपर वाले सभी नंबर में। 5 दिया 15, 15 की 5 हासिल किया 1, 5 25 और 1 26 की 6 हासिल किया 2, 5 दिया 15, 15 और 2 17। अब जो नॉर्मल गुणा रहते थे वहाँ पर क्रॉस लगाती थी, यहाँ 0 लगाएंगे। 3 तिरका 9, 3 5 15 की 5 हासिल किया 1, 3 तिरका 9, 9 और 1 10। बस इनको प्लस कर लेंगे। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 6 में 9 जोड़ी तो 15 हासिल किया 1, 5 और 7 12, 12 और 1 13 की 3 हासिल किया 1, 1 और 1 2 और 1 ज्यों करते हो। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन सारे समझ में आए हों, और अगर समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।